नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने नया इतिहास बना दिया है और इस काम से यकीनन विश्व एक नई राह पर चलेगा। तो क्या है ये काम जिसकी वजह से विश्व के सभी देश भारत की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं? आपको सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, भारत ने जिस एक काम को बहुत जोर शोर से किया है, उसकी गूंज वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुनी जा सकती है। और वो क्या है? दरअसल भारत ने पहली बार यूएई को अपने क्रूड ऑयल का बिल रुपीस में चुकाया है। अब ये सचमुच क्या इतनी बड़ी बात है जिसके लिए बहुत सारे देश भारत को शाबाशी दे रहे हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सचमुच बहुत बड़ी बात है, इतनी कि इससे पहले जिसने भी ये करने की हिम्मत की, अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसका खेल खत्म कर दिया और इतिहास में इसके उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आप पूछोगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? उसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई देश अपने खरीदे हुए तेल की कीमत को किसी भी मुद्रा में चुकाए? ये उसका अपना निर्णय होना चाहिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अमेरिका को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन होने में और चाहिए में बहुत फर्क होता है। और इस सबसे अमेरिकी हित कैसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको इसकी सारी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, बात 70 के दशक की है। अमेरिका कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस को समझ चुका था और उसे पता लग चुका था कि भविष्य में ऊर्जा के लिए आने वाली शताब्दी में कच्चे तेल का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। अरब देशों में तेल मिलना शुरू हो चुका था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसको रिफाइन करने की स्थिति में नहीं थे। इसके अलावा इन अरब देशों को ये भी पता था कि आने वाले समय में भी ये देश इस तकनीक को डेवलप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अरब देशों में आपसी लड़ाई बहुत रहती थी। शिया सुन्नी देशों के बीच हमेशा झगड़े रहते थे और इन देशों में सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा सत्ता खोने का डर बना रहता था। अमेरिका ने तेल की कीमत को समझकर और खाड़ी देशों की आपसी राजनीति समझकर एक ऑफर सऊदी अरब को दिया, और ये ऑफर जब दिया गया तब अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर थे, वही किसिंजर जो पिछले दिनों चीन गए थे और चीन ने उनके लिए रेड कारपेट वेलकम किया था। इस ऑफर के अनुसार अमेरिका सऊदी अरब के राजशाही और सऊदी अरब की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सारा जिम्मा उठाएगा और कच्चे तेल को रिफाइन करेगा, और रिफाइन करने की तकनीक भी आने वाले समय में इन देशों को दे देगा। लेकिन दुनिया में कहीं भी तेल को बेचने पर जो मुद्रा ली जाए वो डॉलर ही हो। शायद उस समय विश्व इस बात की गहराई को नहीं समझ पाया हो, लेकिन इस एक बात ने अमेरिका की किस्मत बदल दी और इस ट्रांजैक्शन में आए डॉलर को पेट्रो डॉलर का नाम दिया गया। इसके बाद दुनिया में किसी भी देश में तेल खरीद पर डॉलर से पेमेंट का चलन चल पड़ा। डॉलर की ताकत को चैलेंज करके जब कुछ देशों ने अलग मुद्रा में तेल बेचने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उन देशों को बर्बाद कर दिया और सत्ता में बैठे लोगों को मरवा दिया। इसके उदाहरण लीबिया के कर्नल मोहम्मद कद्दाफी, इराक के सद्दाम हुसैन है। लेकिन दरअसल जब भी कोई देश तेल के लिए पेमेंट करना चाहता है तो उसे डॉलर खरीदने पड़ते हैं, और इससे अमेरिकी डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जिससे डॉलर अन्य मुद्राओं से मजबूत होती है। और यही कारण है कि दुनिया में हर मुद्रा के सापेक्ष डॉलर का मूल्य ही देखा जाता है। अब आप स्वयं अनुमान लगा लो कि पूरी दुनिया में जितना भी तेल जो भी खरीदता है वो डॉलर खरीदकर ही तेल बेचने वाले देश को डॉलर में पेमेंट करता है। लेकिन जुलाई में हुए समझौते के बाद भारत ने पहली बार लगभग 10 लाख बैरल कच्चे तेल का पेमेंट रुपयों में किया है। और आपको बता दूं कि अभी 20 से ज्यादा देश इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले इस तरह के चलन की शुरुआत होने दें, उसके बाद इस तरह से वो भी पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारी बात आपको सरल शब्दों में बताऊं, लेकिन फिर भी अब आप कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपके लिए समझ में आ सकने वाली बन पाई या नहीं।